सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इफ़ यू विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी नो यू। आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द सिलेबस ऑफ क्लास 11, 12th मैथमेटिक्स अप टू जेई लेवल। सो सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यार शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंटरवल के बारे में देख लेते हैं। इंटरवल क्या होता है? तो इंटरवल हम लोग 4 टाइप के इंटरवल पढ़ते हैं, ठीक है। 4 टाइप का इंटरवल होता है। इसमें पहला है अपना ओपन इंटरवल। इसमें हम लोग पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या होता है ओपन इंटरवल का, कैसे होता है। तो ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन ब्रैकेट ए से बी, और इसका डिस्क्रिप्शन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। और x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, और नंबर लाइन पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। एक एग्जांपल से हम इसको समझा देते हैं। तो मान लो मेरे पास ऐसा रिप्रेजेंट 3 से 5, ओपन ब्रैकेट 3 से 5। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल, जो तुम्हारा x है वो 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। 3 और 5 नहीं होगा, 3 से बड़ा और 5 से छोटा। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये 3 और ये 5, तो 3 से ये चलेगा आगे, जाते जाते कहाँ तक जाएगा? तो 5 तक। 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं सब तुम्हारे आंसर हैं, इसमें सब इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ओपन इंटरवल 3 से 5। और यहाँ 3 पर हॉलो सर्कल लगाएं, हॉलो सर्कल का, और 5 पर भी हॉलो सर्कल है, मतलब 3 और 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 3 और 5 इंक्लूड नहीं है। 3 से बड़ा रियल नंबर और 5 से छोटा, ठीक है। इसका ओपन ब्रैकेट का ऐसा मतलब होता है। फिर क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये क्लोज इंटरवल ए से बी, ठीक है। इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल ए से बी। डिस्क्रिप्शन देख लो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल सच दैट x जो बड़ा है या बराबर है a से और छोटा या बराबर है b से। नंबर लाइन पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 से 5 क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड। इसका क्या मतलब होगा कि जो तुम्हारा x होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल सच दैट जो x है वो 3 से तो बड़ा है और बराबर भी है 3 के, 3 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है, ठीक। इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 3 यहाँ मार्क कर दो, यहाँ 5 मार्क कर दो। 3 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 3 से चलते चलते 5 तक जाओ, 5 को भी इंक्लूड करो। इसको सॉलिड सर्कल बना देते हैं, क्योंकि इस बार हमारा 3 भी इंक्लूड हो रहा है और 5 भी इंक्लूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लग गया, ठीक है, इसी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका ये रिप्रेजेंटेशन, 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, और 3 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, ठीक है। ये होता है क्लोज इंटरवल। तीसरा जो है अपना ओपन क्लोज इंटरवल है। ओपन क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है, देखो, ओपन ए पर ओपन ब्रैकेट है और बी पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल यहाँ भी समझ लो एग्जांपल से, कि 3 से 5 सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 3 पर ओपन और 5 पर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा x बिलोंग्स टू ऑल रियल, रियल नंबर ही लेना है, और जो x है वो 3 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा या बराबर है 5 के, ठीक है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो यहाँ 3 मार्क करो, यहाँ 5, 3 से आगे जाएगा लेकिन 3 पर हॉलो सर्कल रहेगा, और 5 तक और 5 पर क्लोज, क्योंकि देखो 5 इंक्लूड है, यहाँ 3 ओपन है। 3 से बड़ा है लेकिन 3 नहीं है, 5 से छोटा और 5 भी है। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि अपना 3 से 5 अपना ये आ गया। और एक क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, इसका रिप्रेजेंटेशन है क्लोज इंटरवल ए से बी, ठीक है, और बी पर ओपन है। एक इसको भी एग्जांपल, सेम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो 3 से 5 और 3 पर क्लोज लगाएं और इस बार 5 पर ओपन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारा x है वो 3 से तो बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है, और 5 से छोटा। 3 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा, 5 इंक्लूड नहीं है इस बार। और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये 3 यहाँ मार्क कर दो, यहाँ 5, और यहाँ दोनों साइड अभी हॉलो सर्कल बना, लेकिन 3 पर क्या करना है? सॉलिड सर्कल बना दो, क्योंकि 3 इस बार इंक्लूड हो रहा है। तो 3 से 5 तक, 3 से 5 के बीच में जितना भी रियल नंबर है वो इसके अंदर इंक्लूड है, और 3 भी इस बार इंक्लूड है, ठीक है। तो 3 से 5 टोटल रियल नंबर। सो इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये देखो हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है, क्या लिखा है? इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी पॉजिटिव क्वांटिटी देन इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, और इसमें दोनों साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो लेट सपोज 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2a
और 2b, तो इस बार जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो सेम ही रहेगा, अगर ग्रेटर दैन था तो ग्रेटर दैन ही रहेगा, तो 2a इज़ ग्रेटर दैन b, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे a इज़ ग्रेटर दैन b है, अब डिवाइड कर दिए 3 से, तो a/3 एंड b/3, तो a/3 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन b/3, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। और ये दूसरा स्टेटमेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नेगेटिव क्वांटिटी देन इनइक्वालिटी साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज हमारे पास एक इनइक्वालिटी दिया है a इज़ ग्रेटर दैन b, ये इनइक्वालिटी है। अगर हम लोग दोनों साइड एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज -2, तो -2a और इधर भी -2b। अब क्या होगा, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो ग्रेटर दैन का था वो लेस दैन का हो जाएगा, ठीक है। a इज़ ग्रेटर दैन b, अब क्या हो जाएगा, -2a इज़ लेस दैन 2b। इसको समझने के लिए एक हम रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 है, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 ये हमें पता है, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा -8 और इधर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब बताओ -8 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो मेरे ख्याल से तो -6 बड़ा है। तो देखो साइन, ये जो इनइक्वालिटी का साइन हुआ वो रिवर्स हुआ कि नहीं, ग्रेटर दैन से लेस दैन हो गया। तो यानी अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी में दोनों साइड, ठीक है, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ग्रेटर दैन से लेस दैन हो जाएगा। और ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड क्या है, इफ़ वी टेक रेसिप्रोकल देन ऑल्सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज वही सेम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी दिया है। अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं मीन्स 1/a और 1/b, ठीक है, 1/a और 1/b, तो यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है तो 1/a इज़ लेस दैन 1/b हो जाएगा। कैसे, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड, तो 1/3 और 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/2, तो मेरे ख्याल से 1/3 छोटा हो गया, तो 1/3 इज़ लेस दैन 1/2। तो देखो यहाँ साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का जो साइन ग्रेटर दैन का था वो लेस दैन हो गया। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना हम लोग को इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कुछ यहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 2x - 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 दे रखा है। तो देखो -3 को इस साइड ले जाते हैं, तो 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे तो x इज़ क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। इस 2 को डिवाइड करने से हमारा साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े थे कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो फाइनल इनइक्वालिटी क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए x, तो 4 से इन्फिनिटी, और 4 पर क्लोज लगेगा और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। अगर हम लोग को देखना है इसका ये नंबर लाइन पे सॉल्यूशन, तो यहाँ कहीं 4 हो गया, अब 4 से क्या है, x बड़ा है, ठीक है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो 4 पे सॉलिड सर्कल, और 4 से बड़ा लेते जाओ कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो 4 से बड़ा ये सब नंबर हमारा आंसर है। 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर हैं इससे 4 से आगे इन्फिनिटी तक, वो हमारा आंसर है। तो इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, नंबर लाइन पर ऐसे दिखाएंगे, और जो हमारा आंसर है वो ये है, ठीक। ऐसे ही अब सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है एबव क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे देखो 3 - x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दे रखा है। क्या करेंगे, x को इधर ले जाओ और 2 को इस साइड लाओ, तो 3 - 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x। तो यहाँ 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x। या फिर हम बोल सकते हैं x जो है वो हमारा 1 से छोटा है, 1 या 1 से छोटा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर देखो 1 मेरा यहाँ पे है, इससे 1 से क्या है, छोटा या बराबर, तो 1 पे सॉलिड सर्कल, और इससे छोटा मतलब लेफ्ट साइड में चलते जाओ कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक, और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ही आता है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इस क्वांटिटी को हम लोग कभी रीच नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक।
तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं। और 1 पे क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि 1 भी हमारा आंसर में इंक्लूड है। देखो 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो 1 भी हमारे आंसर में है, तो 1 पे इसीलिए क्लोज ब्रैकेट। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है और इसको तुम लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल क्या है इसमें, और मेथड ऑफ इंटरवल का एक और नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, दोनों सेम चीज़ है। और ये क्यों यूज करते हैं, फॉर सॉल्विंग पॉलिनोमियल और रैशनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। बाकी हम लोग और भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, बट अभी के लिए हम लोग फिलहाल पॉलिनोमियल या फिर रैशनल इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी दे रखा है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब है कि x की वो वैल्यूज़ बताओ जिसके लिए ये वाली क्वांटिटी जो है, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, वो x की वैल्यूज़ निकाल कर दो। सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है। देखो स्टेप वाइज चलेंगे, अभी हम लोग स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग ये स्टेप को करना नहीं पड़ेगा, अपने आप जल्दी जल्दी करने लगोगे। तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग स्टेप वाइज इसको तोड़ दिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी तुम लोग जब इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो मतलब यूँ ही करने लगोगे। चलो तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि मेक लीनियर फैक्टर्स एज फार एज पॉसिबल, मीन्स लीनियर फैक्टर में तोड़ना है इनइक्वालिटी को एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी तोड़ कर दिए हैं, जैसे x-1 इंटू x-2 ये भी लीनियर है, और इंटू x-3 तीनों ही फैक्टर जो हैं वो लीनियर ही हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग लीनियर फैक्टर में तोड़ के ये क्वेश्चन दिए हैं, तो आसान के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग लीनियर फैक्टर बनाना है। चलो सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि मार्क द जीरोज। देखो सेकंड स्टेप, मार्क द जीरोज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स हैं, देखो 3 फैक्टर हैं यहाँ पे, x-1 x-2 इंटू x-3, इनके जीरोज़ को मार्क करना है नंबर लाइन पे। जीरोज़ का मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, तो एट x इक्वल टू 1 पर जीरो हो रहा है। ये लीनियर फैक्टर x-2 कहाँ पर जीरो होगा, तो 2x को 2 रखोगे तो जीरो हो जाएगा। और ये x-3 वाला लीनियर फैक्टर कहाँ जीरो हो रहा है, एट x इक्वल टू 3। तो इनके जीरोज़ को हम लोग को मार्क करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। मार्क कर लेते हैं, यहाँ 1 होगा तो 1 के बगल में 2 और 2 के राइट साइड में 3, ठीक है। 1 2 और 3 मार्क कर लिए हम लोग नंबर लाइन पे, यही जीरोज़ हैं। स्टेप थर्ड, नाउ चेक ऑल द रीजन्स। अब रीजन्स को चेक करने का क्या मतलब है कि जब हम लोग ये देखो स्टेप सेकंड में देखो, जब हम 1 2 और 3 ये 3 जीरोज आया था, इसको मार्क किया नंबर लाइन पे, तो हमारा जो पूरा नंबर लाइन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 रीजन में डिवाइड हो गया। देखो ये एक रीजन है 3 से बड़ा, एक 2 और 3 के बीच का रीजन हो गया, एक 1 और 2 के बीच का रीजन हो गया, और एक 1 से छोटा रीजन हो गया, ठीक है। तो ये 4 रीजन में डिवाइड हो गया। अब इसमें नाउ चेक ऑल द रीजन कहने का क्या मतलब है कि 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ भी हम लोग मार्क करके रख देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर जो भी इच्छा कर रहा है 3 से बड़ा इस रीजन में जो भी नंबर मन कर रहा है वो उठा लो। लेट सपोज हम लोग 4 उठा लिए, ठीक है, या 5 उठा लो, चलो 5 उठा लिए। 3 से राइट साइड में जो भी नंबर मन कर रहा है वो उठा लेते हैं, तो 5 उठा लिए हम लोग, ठीक है 5। तो हम लोग 5 पे इसमें डाल के देखते हैं, इसमें एट x इक्वल टू 5 देखो क्या आ रहा है, इसमें 5 डाल के देखो ये नंबर कैसा बन रहा है। 5 - 1 4, 5 - 2 3, मीन्स इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 - 1 ये कैसा नंबर बन गया, 4 इंटू 5 - 2 3 इंटू 5 - 3 इंटू 2। तो देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 एक पॉजिटिव नंबर बना, ठीक है ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एट x इक्वल टू 5 पर, हाँ। यानी 3 से बड़ा नंबर कोई भी लो, 3 से बड़ा नंबर कोई भी लो, वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 से बड़े नंबर के लिए ये वैल्यू क्या रही इसकी, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव मार्क करो, ठीक है। ये पॉजिटिव, पूरे रीजन में ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब 2 से 3 में जो भी एक नंबर लेना है, जो भी रियल नंबर लेना है, 2 से 3 के बीच में हम लोग ले लेते हैं 2.5, ठीक है। 2.5 पे चेक करते हैं, तो 2.5 - 1 इसको मिटा देते हैं। 2.5 - 1 क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखते हैं। अब
2.5 माइनस 2 ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2.5 माइनस 3 ये एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मीन्स ऑल ओवर ये कैसा नंबर बन गया, नेगेटिव। तो यानी इस रीजन में 2 से 3 के रीजन में, देखो 2 से 3 के रीजन में हमारा जो नंबर मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलेगा, मीन्स यहाँ नेगेटिव। ठीक है, फिर 1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, चलो 1.7 ले लेते हैं, 1.7। तो यहाँ डालो 1.7, इसको फिर से मिटा देते हैं वापस, ये ऊपर वाला भी ख़त्म करो। अब 1.7 डालो तो ये एक पॉजिटिव नंबर, 1.7 यहाँ डालोगे तो ये नेगेटिव, और 1.7 माइनस 3 ये भी नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ऑल ओवर ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो इस रीजन में जो भी तुम नंबर डालोगे 1 से 2 के रीजन में, वहाँ पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और फिर 1 से छोटा कोई एक नंबर ले लो, चलो 0 ले लेते हैं, तो 0 0 0 मीन्स नेगेटिव आ रहा है। यहाँ 0 डाल के देखो 0 ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी, मीन्स यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रहा है। तो अब हम लोग, ये हुआ रीजन को चेक करने का मेथड। रीजन चेक करने का मतलब कि इसमें से कोई एक नंबर डालो और उसमें चेक करो कि ये पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, बस ये रीजन चेक करने का मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लिए, तो हमारे पास क्या क्या आया, 3 से बड़े नंबर के लिए हमारे पास ये पॉजिटिव रीजन है, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव रीजन है, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव रीजन है, और फिर 1 से छोटे के लिए नेगेटिव रीजन है। वैसे हमको कौन सा रीजन फेवरेबल है, कौन सा रीजन चाहिए, तो ये क्वांटिटी जो है वो अगर ग्रेटर दैन 0 है वो हमें चाहिए रीजन। देख लो जो इनइक्वालिटी था वो हमारा क्या था, ग्रेटर दैन 0, 0 भी चाहिए और ग्रेटर दैन भी चलेगा। ठीक है, 0 और ग्रेटर दैन, तो देख लेते हैं कहाँ ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। तो ये एक 3 से बड़ा क्वांटिटी, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये एक रीजन है अपना आंसर, ये नहीं है, ये 1 से 2 वाला एक रीजन है, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमें रीजन तो मिल गया कि कहाँ कहाँ रीजन आ रहा है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, तो हमारा ये भी आंसर है। इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स 1 से 2 वाला रीजन है आंसर, और 3 से इन्फिनिटी वाला रीजन है आंसर। ठीक है, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, जीरोज़ को वेरीफाई करना है कि क्या हम 3 को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में, क्या हम 2 को इंक्लूड करेंगे, क्या हम 1 को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। तो इसको वेरीफाई करने का भी मेथड बहुत आसान है। तो यहाँ देखो इसमें ये इक्वलिटी आ रही है, 0 पे इक्वलिटी का मतलब 0 भी आंसर चलेगा, 0 भी आंसर चलेगा। तो अगर हम x को 1 डालते हैं, 2 डालते हैं और 3 डालते हैं, तो ये सब क्या होंगे, 0 ही तो बनते जाएंगे। x को 1 डालोगे तो ये फैक्टर 0 कर देगा सबको, x को 2 डालोगे तो ये फैक्टर 0 कर देगा, और x को 3 डालेंगे तो ये फैक्टर 0 कर देगा सबको, मीन्स ये सब भी नंबर चलेंगे, मतलब इस पे सॉलिड सर्कल। ठीक है, 1 2 और 3 ये भी हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे क्योंकि 0 पर इक्वलिटी लगा हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये रीजन है 1 से 2 वाला रीजन है, 1 से 2, और 1 पर भी क्लोज इंटरवल, 2 पर भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 और 2 दोनों आंसर में इंक्लूड है। यूनियन, अभी मेरा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव रीजन है, तो 3 से इन्फिनिटी, 3 पर क्लोज लगेगा और इन्फिनिटी पर तो ओपन लगता ही है, वी नो दैट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, 3 से इन्फिनिटी, 3 पर क्लोज्ड और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट, तो ये फाइनल आंसर है। अभी और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लो और आंसर भी चेक कर लो और मेथड समझ लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एबव क्वेश्चन के तरह ही सिमिलर है। पहले मैं बोलूँगा कि इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहीं सेम स्टेप फॉलो करना है। पहले लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, तो लीनियर फैक्टर में पहले से टूटा हुआ है। ठीक है, x+1 इंटू x-2। फिर इसके जीरोज़ को मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो पहला वाला लीनियर फैक्टर x+1, -1 पर 0 होगा तो -1 को मार्क कर दो। x-2, x = 2 पर 0 हो रहा है तो उस 2 को मार्क कर दो। ठीक है, तो ये पूरा नंबर लाइन हमारा 3 रीजन में बट गया। एक 2 से बड़ा रीजन, एक -1 से 2 के बीच का रीजन, और एक -1 से छोटा रीजन। ठीक है, ये पूरा जो नंबर लाइन है वो हमारा 3 रीजन में बट चुका है। अब इसी तीनों में रीजन में से कोई ना कोई हमारा आंसर होने वाला है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं चेक करना। 2 से कोई भी एक बड़ा नंबर चुन लो। इस रीजन में देखते हैं, 2 से कोई भी बड़ा नंबर चुन लो। 3 चुन लिए। एट x = 3 पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये
ये क्वांटिटी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, बस यही चेक करना है। 2 से बड़े वाले रीजन में कोई भी एक नंबर उठाओ और उसमें चेक कर लो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग 3 चुने हैं, 3 डालकर देखो, तो 3 + 1 4 यानी पॉजिटिव, इंटू 3 - 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। 2 से बड़े वाले रीजन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चेक करना है हम लोगों को -1 से 2 के बीच का रीजन। -1 से 2 के बीच में कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, 0 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 0 रखो इसमें, तो 0 + 1 मतलब ये पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या आया, ये नेगेटिव क्वांटिटी आया, तो यहाँ नेगेटिव डाल लो। ठीक है, जब भी हम x -1 से 2 के बीच में कोई भी x रखेंगे, ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव बनने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल है। अब देखो, अभी हम लोग को क्या करना है कि -1 से छोटे वाले रीजन में देखते हैं, तो -1 से छोटे के रीजन में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, चलो -3 कर लेते हैं। ठीक है, तो -3 में डालकर देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, -3 नेगेटिव इंटू यहाँ भी माइनस नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर बन गया। ठीक है, तो इधर वाले रीजन में क्या बनेगा, पॉजिटिव। -1 से छोटे वाले रीजन में ये पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा रीजन कौन सा होगा, देखो ये जो रीजन है ये किसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाले रीजन के लिए सॉल्व करना है। x + 1 इंटू x - 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो चलो चेक कर लो, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन कौन से रीजन में आ रहा है, तो शायद 2 से बड़े वाले रीजन में आ रहा है और -1 से छोटे वाले रीजन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। -1 से 2 के बीच में अगर कोई x डालेंगे तो इसको क्या, कौन सी क्वांटिटी बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। हमारा इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 चाहिए। अच्छा, 0 पे इक्वालिटी भी नहीं है, ये ध्यान रखना इस बार, यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी नहीं है, मतलब 0 अगर कोई x इसको 0 बनाएगा इस क्वांटिटी को, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो 0 पे क्लोज इंटरवल नहीं लेना हम लोग को। तो हम लोग को -1 और 2 पर चेक कर लो, -1 और 2 लेंगे क्या सॉल्यूशन में, तो -1 डालकर देख रहे हैं तो ये 0 बना दे रहा है, तो इसको नहीं लेना है, और -2 डालकर देखो इसमें, तो वो भी 0 बना दे रहा है, यानी -1 और 2 एक्सक्लूड रहेगा आंसर से। क्यों एक्सक्लूड रहेगा, क्योंकि -1 और 2 पर जो ये इनइक्वालिटी, ये जो फैक्टर्स हैं x + 1 इंटू x - 2 वो 0 हो जा रहे हैं, और जो कि 0 आंसर में नहीं इंक्लूड करना है, ग्रेटर दैन 0 आंसर में इंक्लूड करना है। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं -∞ से -1, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू यूनियन 2 से ∞, दोनों ओपन ब्रैकेट। ठीक है, -1 और 2 क्यों नहीं लिए हैं, इसका भी रीज़न क्लियर होना चाहिए, क्योंकि -1 और 2 लेंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि यहाँ दिया नहीं है। इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0। तो बस ये आंसर फाइनल आंसर है। सो आज का सेशन करते हैं, और हम लोग अगले सेशन में अच्छे क्वेश्चन करेंगे इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड। और अभी जितना भी लेक्चर, अभी जो भी लेक्चर में पढ़ाए हैं उसको फिर से रिवाइज़ करना, खुद से क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना, और कल या फिर अगले सेशन में हम लोग अच्छे क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।